दोस्तों आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों डायरेक्ट आपको टॉपिक पे ही लेके चलता हूँ। जो आपने थंबनेल देखा है, जो आपने टाइटल पढ़ा है सीधा कि फ्लूइड मैकेनिक्स के वे 10 टॉपिक जो आपको पास करा देंगे सीधा सीधा आपका, क्योंकि ये और ब्रांचों पे भी होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लेट वीडियो को देख रहे होंगे और जो मतलब रेगुलर बच्चे हैं वे भी इन टॉपिक को पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेस्ट टॉपिक लाया हूँ 5 यूनिट में से, जो आपको पास करा देंगे इजीली, अच्छे नंबर्स ला देंगे। और 10 टॉपिक पे ही अगर आप एक महीना पढ़ लें, एक महीना तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप 10 दिन में 10 दिन में 10 टॉपिक कवर कर लेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्योंकि जो पैटर्न है वो मुझे पता है, मैंने एग्जाम दे रखा है। और जो आपका मतलब क्वांटम है, आपका बुक है, उससे उस सब में से पढ़ने के बाद ये 10 टॉपिक मैं आपके पास लेके आया हूँ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए। अब मैं बताता हूँ आपको पहला टॉपिक क्या है। इसमें आप लिखते भी रहिए चाहे, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहला है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन कौन सी? 3D वाली, जो कार्टेशियन फॉर्म में मिलती है XYZ एक्सिस में। और उस इक्वेशन को करना है आपको, डेरिवेशन को करना है। उसके अलावा उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज होती है। कंटिन्यूटी इक्वेशन के आपके सिंपल फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। मतलब A1 V1 इक्वल A2 V2 वगैरह पता होने चाहिए आपको, किस तरीके से वो काम करती है। आपका बेसिक पता होना चाहिए। आप यूट्यूब से एनिमेशन वीडियोस वगैरह उसकी देख ले, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। ठीक है। दूसरा है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आपका मतलब जितनी भी आपकी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है वो सारी देख लेना। उनके फॉर्मूलाज क्या क्या है वो देख लेना, जैसे कि स्पेसिफिक मास वगैरह, ये सब देख लेना। 4-5 है ये, आप देख लेना। इनके न्यूमेरिकल पक्का आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे, और 2 नंबर में इनका आपको क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। इसके अलावा है आपकी सबसे बड़ी बकिंगम पाई थ्योरम। बकिंगम पाई थ्योरम बहुत से लड़के आप में से नहीं करेंगे, जो कर ले बहुत बेस्ट है, नहीं करोगे तब भी ठीक है। और टॉपिक है वे कवर कर लेना, क्योंकि बकिंगम पाई थ्योरम बहुत हार्ड है पढ़ने में, मतलब थोड़ी लेंथ दिए बच्चे नहीं पढ़ पाते। फोर्थ है आपका टाइप्स ऑफ फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो बहुत पढ़ लेना भाई, बेसिक है। रेनॉल्ड नंबर के बारे में पता होना चाहिए, किस रेनॉल्ड नंबर पे कितनी वैल्यू होती है, उसका एक आप डायग्राम देख लेना। डायग्राम के हिसाब से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 है तो ये वाला फ्लो है। अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 और 4000 के बीच में तो ये वाला फ्लो है, 4000 से ऊपर है तो ये वाला फ्लो है। आपको इजीली समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ फ्लो में आपका लैमिनार फ्लो, इरोटेशनल वगैरह सब पढ़ लेना, बेसिक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए पाइप्स इन सीरीज एंड पैरेलल। जो आपके न्यूमेरिकल हैं वो पाइप्स इन सीरीज में पक्का आएगा। इनकी थ्योरी पता होनी चाहिए, आपका फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं उस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा है आपका छठा बाउंड्री लेयर। और बाउंड्री लेयर में क्या इंपॉर्टेंट है? बाउंड्री लेयर में आपका हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कौन सी लेयर को क्या नाम देते हैं, जो सरफेस से जुड़ के चलती है उस लेयर को क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सबसे बेस्ट तरीका है समझने का कि आप बाउंड्री लेयर का डायग्राम देखें, पढ़ें, और यूट्यूब से 3-4 मिनट की उसकी वीडियो को बस देख लें। आपको बाउंड्री लेयर का मतलब क्लियर हो जाएगा। और मतलब यार पेपर से 10 दिन पहले पढ़ना, इसका मतलब परिस्थिति, या तो आपकी जैसे भी नौकरी वोकरी कर रहे हो, जो कुछ डिप्लोमा के बच्चे जो बीटेक कर रहे होते हैं वे करते रहते, तो मतलब समझता हूँ मैं, उस हिसाब से ये टॉपिक बनाए गए हैं। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वे आपका यूनिट अगर 3 स्टार्टिंग की यूनिट भी कवर कर लें एक मंथ में लास्ट के, तो आपका पास होने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन टॉपिक्स में से आप पढ़ लें तो मतलब बैक लगने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा आपका जो 7वां टॉपिक है उसमें आपके छोटे छोटे मतलब सेक्शंस हैं, जैसे कि आपका टॉपिक है आपका साइफन वगैरह, वाटर हैमरिंग क्या होता है, विस्कोसिटी, और आपके 3 तरीके के सोनिक हैं, सुपरसोनिक, सबसोनिक और सोनिक। और आपके 3 ही क्रिटिकल हैं, उनकी एक 2 लाइन है उनमें वे पढ़ लेना कि उसमें मैक नंबर वगैरह होते हैं, ये सब देख लेना। इजी है, बहुत ईजी है। 8वां है आपका भाई लॉसेज इन पाइप। लॉसेज मतलब 2 तरीके के लॉस है, मेजर लॉस और माइनर लॉस। क्यों होते हैं? रेजिस्टेंस की वजह से कौन सा होता है, कौन सा आपके पाइप में सडन चेंजेस वगैरह की वजह से होता है, इनके बारे में पता होना चाहिए। आपका जो माइनर लॉस है उसका फॉर्मूला, मेजर लॉस है उसका फॉर्मूला, कब पुट करना है, कहाँ हटाना है, कहाँ लगाना है, वो देख लेना। उसके अलावा आपका जो लॉसेस है उस पर न्यूमेरिकल आएगा, डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन नहीं आता, आपका न्यूमेरिकल आएगा। और आपकी जो मतलब थ्योरी का पोर्शन है वो इसमें लिखने के लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेना। इसके अलावा जो आपका यूनिट लास्ट की 2 यूनिट बची है, यूनिट 4 और यूनिट 5, उनमें से सिर्फ 2 टॉपिक बताऊंगा, क्योंकि लास्ट तक बंदे बहुत ही कम पहुंचते हैं। दोस्तों नंबर 9 पे है आपका गवर्निंग ऑफ टरबाइन। गवर्निंग ऑफ टरबाइन में आप इजीली सबसे पहली चीज देखना, गवर्निंग है क्या, गवर्निंग हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए करते हैं, कब करते हैं, फ्यूल की खपत उसमें कैसे होती है, फ्यूल घटता बढ़ता रहता है, अलग अलग तरीके की होती है, उसका डायग्राम देख लेना कि गवर्निंग कैसे करते हैं। और इसके बाद देखना आप
टरबाइन क्या चीज़ है, टरबाइन कैसे काम करती है, ये 2 टरबाइन देख लेना, और कैप्लॉन वगैरह और फ्रांसिस वगैरह, और इनमें गवर्निंग किस तरीके से आपका यूज होती है उसकी आप थ्योरी पढ़ लेना। डायग्राम बहुत ही जरूरी है भाई, पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में डायग्राम सबसे जरूरी है। हर एक चीज का डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। सबसे मतलब इजी काम है, डायग्राम बना लोगे तो पूरा आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। वीडियो छोटी करने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। लास्ट है आपका पंप वगैरह, जो आपकी 5 यूनिट है उसमें से आप पंप उठा लेना, सेंट्रीफ्यूगल पंप वगैरह। सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग क्या है, डायग्राम देख लेना, मतलब इजी डायग्राम देखना जो बनाने में भी आसान हो, और एक एक पार्ट को मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करना जितना हो सके। इस तरीके का डायग्राम ढूंढना जो इजीली आप बना सकें और इजीली एक्सप्लेन कर सकें। इसके अलावा उनकी इफिशियंसी निकालना। भाई इफिशियंसी के फॉर्मूले जहां भी आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में जो छोटे मोटे टॉपिक आएंगे वो पढ़ लेना भाई। 10 मतलब थोड़ा बेसिक अपना पढ़ लेना। यूनिट 1 तो आपकी आनी ही आनी है, यूनिट 1 पढ़ लेना। यूनिट 1 अगर नहीं पढ़ी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यूनिट 1 बहुत ही जरूरी है, यूनिट 1 पढ़ लेना। और जहां आपका इफिशियंसी वगैरह आएगा कि इफिशियंसी बताइए या इसकी इफिशियंसी क्या होगी, इफिशियंसी पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। फॉर्मूले इफिशियंसी के एक पेज पे लिख लेना अलग अलग चीज के इफिशियंसी के। अगर आप मान लो कोई टॉपिक आया उसमें आपको न्यूमेरिकल भी नहीं है, अगर आपने इफिशियंसी का फॉर्मूला पुट करके उसे ही एक्सप्लेन कर दिया, उसकी टॉपिक के बारे में 2-4 उसकी एप्लीकेशन एग्जांपल वगैरह दे दिए और उसका डायग्राम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये 10 टॉपिक सिर्फ उनके लिए हैं जो लास्ट के 10-15 दिनों में पढ़ेंगे, उनके पास होने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। बाकी जो आपका यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वे आपको एग्जाम से 1 महीना पहले मिल जाएंगे, क्योंकि 1 महीने तक आप 1 महीने पहले तक ही आप सारे टॉपिक पढ़ लेंगे। आपने लगभग 3.5-4 यूनिट पढ़ ली होंगी और लास्ट के 1 मंथ में आप रिवीजन करेंगे। मैं वहीं आके आपको 10-12 ऐसे टॉपिक बता दूंगा, इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो मतलब हर एक बच्चे के लिए होंगे। ये टॉपिक पढ़ के आप जो 10-15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करेगा वो पास हो जाएगा, इस बात की गारंटी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वीडियो बन जाए। और दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।